एक पेड़े में फर्क है। कब वो निकार के मंगलवार के दिन तना हनुमान जी के चरणों से सेंदूर मंगवा के उस शिवलिंगी में लगा के और कपड़ा की तविजिया में अपने बाल बच्चों पे पहरा दियो। तुम्हारे बाल बच्चों को रात में नहीं उदा खे हमारा चैलेंज है। वो पे कौन टोटका टोना अलाय बलाय नया है, को की नजर नहीं लगे तुम्हारे बाल बच्चे को। लग जाए तो तुम जो कहो वो हार दे। हम ऐसे बाबा जी नो ही फालतू की बातें ही नहीं करत। हम जे को हमें विश्वास नहीं हुए बा हमने आज तक को कहीं नहीं है। तो बुरी नजर से बचने का उपाय हमने बता दिया। कभी शिवलिंगी मिल जाए अपने बच्चों को पहना दो। ने पहना पाओ 7 शिवलिंगी पल्ला में बांध दे। तुम्हारे बाल बच्चों दखे ने रोहे ने घर के दरवाजे की चौखट पे बांध दियो। तुम्हारे घर में कोनो मलाय बलाय प्रवेश ही नहीं कर सके जिंदगी में, जे की चौखट में शिवलिंगी बंधी हो। अपनी तिजोरी में धर लियो। तुम्हें पता पड़ जाए कि शिव जी की कृपा का हाथ रुपज्जा के मामले में। तो बुरी नजर से तो बचाने का उपाय हमने बता दिया। अपनी औलाद को बुरी नजर से बचाना, पर सबसे ज्यादा बुराई संगत से बचत। जो तुम्हारी औलाद गलत संगत में न फंस जाए, अगर गलत संगत में चली गई तो फिर गड़बड़ हो जाए। और यह काम माता का है। हाँ, मताई चाहे तो औलाद बना देवे, तो मताई चाहे तो औलाद बिगाड़ देवे। जो तुम्हारे हाथ में है बहन जी, हरो कोशिश करियो कि संतान अच्छी गली जावे। तो द्रौपदी बोली भैया हमें संतान के मरबे को दुख नहीं है, हमें जो दुख है कि हमारे बाल बच्चे तुम्हारा नाव नहीं ले पाए। भगवान बोले जाओ बहन, हम तुम्हारी संतान को सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। बगल में खड़े थे अर्जुन बोले द्रौपदी चिंता न करो, जिन्हें भी तुम्हारे सुत बच्चे मारे हैं हम तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दें। चलो कन्हैया रथ जोता, अश्वत्थामा ने सोचिया हम बच बेबारी नहीं आप। इन्हें अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन भगवान के चरणों में लिपट गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है? बोले उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान बोले अर्जुन भूल गए रे, तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय रहे हो। द्रोणाचार्य जानते कि हमारा पुत्र दुष्ट है, तो उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर लौटाना नहीं सिखाया। पर तुम्हें तो चलाना और लौटाना दोनों सिखाए, लौटा दे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटाया। तथा हतम पशुपत पाशुबध्यम, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने 2 ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर ली। भागवत जी को श्लोक पढ़ो, तथा हतम पशुपत पाशुबध्यम वाम स्वभाव कृपा नमाम चो। द्रौपदी ने कहा अर्जुन इसको मारने के पहले मेरी एक बात सुन लो, फिर से मार डालो। अर्जुन बोले क्या? बोले अर्जुन अगर इसे मार डालोगे तो क्या मेरे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन बोले नहीं होंगे। तो द्रौपदी बोली कि अर्जुन बच्चे के मरने पे कितनी तकलीफ होती है ये कोई मां जान सकती है और हम भोग रहे हैं। कहा हमारे 5 मारे धरे। अर्जुन एक बात और है, अगर मेरे 5 बच्चे मर गए तो मुझे 5 पतियों का सहारा भी है, पर इसके पिता को तुमने पहले मार डाला। ये अपनी माता की बुढ़ापे की लठिया है। अर्जुन मैं नहीं चाहती कि किसी मां का बुढ़ापे का सहारा छीना जाए। अर्जुन हमने इसकी हत्या माफ कर दी। भगवान के तो 2 ही हाथ उठ गए। धन्य है बहन तुम्हारे लाने, इतना विशाल हृदय। ये दुष्टन ने कहा अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दे। तुरंत भीम कूद पड़े बीच में।
ए अर्जुन, मार डाल इस पापी को, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और जो बच्चे मरे हैं वो कोई साधारण बच्चे नहीं थे। भागवत जी में तो नहीं है, गीता पढ़ गो, तुम्हें ज्यादा ढूंढने भी न पर है। गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखो है, सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वेव महारथ, एक से एक महारथी थे और उसने सोते हुए बच्चों को मारा। मार डाल अर्जुन से। 6 प्रकार के आताताइयों को मारने में हत्या नहीं लगती। दुनिया में 6 प्रकार के आताताई हैं, इनको मार दे हत्या नहीं लगे। सबसे पहले हथियार बनाने वाला आताताई कहावत है। दूसरा विष देने वाला। तीसरा बाल हत्या करने वाला। चौथा आग लगाने वाला। 10-20 आताताई तो तुमंगरों में बैठे होंगे, हो नहीं सकते बड़े गुलाबगंज में 100 आताताई ने निकले। तुम बहुत खराब कहते होंगे रे, खबर राखियो। पता है तुमने क्या करो? तुमने ठाणी फसलों में आग लगाई है? नहीं लगाई। हजारों चिंता चिटियां बार दाए तुमने, हजारों गिरद होना बार दाए, सांप बिच्छू बार दाए, बारे के नहीं बारे? अब चैत में हार्वेस्टर चलवा के तुम्हारे हिस्सा को नाज निकाल के सीख धर दियो। अब तुम इलाहाबाद गए थे सफर में नहीं, हत्यारे करोड़ों हत्याएं करके तुम नर्मदा जी जा रहे। मर जे हो रे कीड़ा पार के, मर हो कीड़ा पार के। और कब को के कैसे को के खेत में तुम आगी लगा जो नहीं, अगर वो कहे कि यार एक सीख लगा दे जो तुम मरो तुम लगाओ, हम काय को पाप लेवे। कई आदमी कहते हैं यार तन्ने माचस डारे हो तो एक सीख डारा जो खेत भर जे, वो महा बदमाश है रे, वो पूरी हत्याएं तुम्हारी मुड़े अमड़वाओ चाहे रहो, वो फिर ही होगा तुमसे कह के। खेत में आग लगाना आताताइयों का काम है। पर एक दुर्भाग्य भी है देश को, ये देश मेरे पिसी काट व्यवहारे नहीं मिल रहा है। अब पिसी काट व्यवहारे नहीं है और मूड़े काट व्यवहारों से ट्रक भर जे। अगर घींच कटवाने हो तो 50 ठाणे, पर पिसी के लाने एक नहीं मिल रहा। हम कहते रहे भज्जा वो रीप रही सो चलवा लाएंगे। मरो जा रहा हो रे किसान, कई भगवान ठीक नहीं कर रहा हो किसानों के संगे। हमसे नाराज हो जाओ सो हमें कौन तुम्हारी वोट है चाहे हम कालो चले हो। भाई नेता मेता डराए कि यार हमें ऐसी कह दें तो भी और हमारे विपक्ष में हो जाए। हमारे तो तुम पक्ष में बने रहो सो हमें फर्क नहीं पड़ रहा हो, अब विपक्ष में हो जाए सो हम फर्क नहीं पड़ रहा हो। हमें राजनीति करनी नहीं है, ऐसे तो हम अच्छी ठोका की कह चाहे जी से। भाई हम कोनो पार्टी के दबाव में होते तो ऊपर के चढ़ बैठते। हमारी पार्टी अलग है और अपनी पार्टी वालों कहते कि सांची बोली गिरे चाहे तोरी मुंह कट जाए। अपन जो पार्टी में काम कर रहे हैं, अपन भी दलवारे हैं। अंतर तो है कि हम तुलसी दलवारे हैं तो दलवारे, पर तुलसी दलवारे हैं, तुलसी को दल है अपनों तो। अरे राम, गैया मैया के भोजन को नष्ट किया जा रहा है। और आज जब गैया की शराब आ रे, जब गैया की शराब खल रही तना करो जब बहुत खराब का थुजे। अब तो नाज निकल ही रहो है, कछु दिन में तुम बे के काम करे हो बस। ऐसी शराब नहीं घर रही गैया की, मारी मारी फिर रही रे, रोडों पे हो फिर रही, को घरे ठाणो नहीं होने दे रहा हो। शंकर जी के मंदिर मेरे नाद गया को टीका लगा रहा हो आदमी। अगर खेत में बेल पड़ जाए तो कढ़ाई में लठ देते। शंकर जी की मूड पे जो सांप बनो, तांबे को पीतर को चांदी को, कहीं जय हो नागराज, और कभी तेने करे आए तो थुतरी को चार दे अब भाई नहीं है। जो रे बाप जिंदा रहो पानी नहीं दाओ, मर गाओ सो ऑफिस में इतनी बड़ी फोटो लगाए बाप की, अगरबत्ती उतारा। ये हमारे हैं परिचित, हमें पता है तो कि 6 साल से पिताजी से नहीं बोलती। बाप मरता गौरी मन बोलेगा नहीं गाओ पापी,
उन्हें अब खोली दुकान, सो अच्छी बड़ी, सो पीछे उन्हें इतनी प्यारी फोटो बनवाई पापा की। अब मुझे बुलाओ, आओ मैं चलो गाओ। सब बैठे थे, बोले गुरुजी दो शब्द बोले, गुरुजी की खुपड़ गया, सरक गई। आओ, हमने कही भैया जिन पिताजी के आशीर्वाद से ने दुकान खोली है, उन पिताजी से जे 6 साल से ने बोल रहे थे। हमने कही अब जा लगाए फोटो, जे 2 टाइम पांव पर है, अरे मुंह उतर वो को तो सो बचो, हमारी तरफ ये सो देखो जैसे कच्चो गुटकत हुए हो। हमने इतनी कही, हमने कही अब हम जा रहे कहा से जो हमें बैठन नहीं दे, अब थे अब या बैठन दे रहा वो भागे आए। हम फोटो की पूजा कर हो रहे, बताओ तो अकेले गौ माता की जय, गौ माता की जय, ये से गौ माता को पेट भर रहा हो, जय बोले से, जय बोले से कच्छ नहीं होना है, काम करने पर है। मतलब कहा कहें, ठीक है मानो तुम करो सो तुम भोगो, अपन तो समझा अभी को काम है। फिर भी हम कह रहे हैं कि मोरा के आइयो, अब अभी ज्यादा दूर नहीं निकले आओ, ऐसा न हो कि फिर मोरा कने पाओ, इतनी दूर चले जाओ कि मुड़ा ही न पाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भीम ने कहा मार डालो। अब अर्जुन बीच में फंस गए, भीम भी बड़े और युधिष्ठिर भी बड़े। अब अर्जुन का करें, एक कह रहा मार दे, एक कह रहा छोड़ दे। अर्जुन ने सोची भगवान से फैसला करा लाए कि ऐसे समय में हमें क्या करो चाहिए। अर्जुन बोले प्रभु हम क्या करें, भगवान बोले मार के फेंक दे। अर्जुन ने जैसा ही बाण चढ़ाओ नहीं, भगवान बोले खबरदार अर्जुन। बोले क्या, बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए, जान से ने मारो चज्जे। अर्जुन बोले छोड़ दें, भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को धर्म है कि आता ताई को जान से मार के फेंक दो चज्जे। अर्जुन बोले तो मार दें, बोले ब्राह्मण आए जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दें, बोले तुम क्षत्रिय आओ छोड़ने नहीं आ। अर्जुन ने कही जो फैसला सही दाओ, मार रहा है सो वो महाराज और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। अच्छा भगवान ऐसो काय कर रहा है, भगवान ऐसे ऐसो कर रहा है। भगवान ने सोची हमने अर्जुन को गीता को ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दाओ, तो ऐसो तो नहीं है कि मार काट में सब भूल गए हो, तो भगवान परीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन को खबर आ गई कि ऐसे समय में क्या करो चाहिए। नीति कहते हैं, ध्यान से सुनियो, सम्माननीय व्यक्ति को कबू जान से न मारो चाहिए। जान से मार दो ये कई बार तकलीफ हो जाओ, तो क्या करें, बोले वो समाज में बुलाओ, वो बुला के वो को अपमान भर कर दे और जिंदा छोड़ दे। अब जब नो वो जिंदा रहे वो को मरबे से ज्यादा तकलीफ हुई है। अर्जुन ने मणि निकाल ली, चुनैया काट दी और अश्वत्थामा को भगा दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया। इसने विचार किया कि हमारी चुटैया काटी, हमारी मणि निकाली, अब हम पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। और पांडवों को आखिरी वंश बीज को बचो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। इन्हें उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। उत्तरा गई, भगवान के चरणों से लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में गए और राजा परीक्षित की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। अब भगवान
बैठे हैं और माता कुंती आ गई और भगवान से वरदान मांग रही है, विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया, संसार की जितनी विपत्ति हो हमें दे दो। भगवान ने कुंती को वरदान दिया। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी, सुभद्रा को भगवान ने वरदान दिया। और भगवान जैसे ही चलने लगे द्वारिका को, तो भगवान अचानक से रुक गए। क्यों? कुंती ने सोची कि हम लाने रुक गए। काहे? कुंती ने विचार करो कि हमें बुआ मानत है, तो सोची हुई अब कछु दिन बुआ के लगा रहे हैं। युधिष्ठिर सोच रहे हमें दाऊ मानत है, इसे हमें रुक गए। अर्जुन सोच रहे हमें मित्र मानत, ऐसे रुक गए। द्रौपदी सोच रही हमें बहन मानत, ऐसे रुक गए। पर वास्तविक रुकने का मतलब क्या था? भगवान कौन के लाने रुक गए फिर से द्वारिका जावे से? भगवान का एक भक्त पड़ा है जिसका नाम है भीष्म। अभी सरसैया पे 27 दिन हो गए हैं भीष्म को। भगवान पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। भीष्म पड़े हैं, आंखें बंद करे हैं। अर्जुन ने जैसे ही कही दादा प्रणाम, भीष्म ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि भीष्म सोच रहे हैं कि अगर हमने आंखें खोली और कहूं भगवान ने हुई है, तो वो ही संसार नजरों के सामने। और यह सुने हो कि भगवान आए हुए और हम आंखें न खोलें। तो भीष्म बोले अर्जुन उनको नहीं लाए। भगवान बगल में खड़े थे, बोले दादा हम आए हैं। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पूछ रहे? भगवान बोले वे हमारी रिया पूछ रहे। भीष्म बोले प्रभु हमारे सामने खड़े हो जाओ। भगवान गए। भीष्म ने धीरे 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 आंखें खोली और बार बार आंखें गिरा रहे, खोल रहे, गिरा रहे, खोल रहे। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? भीष्म बोले प्रभु जितनी बार ये पलकें गिर रही हैं, समझ लेना हम उतनी देर तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं प्रभु। भीष्म की आंखों से आंसुआ बह रहे हैं। भगवान बोले रो रहे दादा? बोले रो नहीं रहे। इन आंखों के आंसुओं के जल से हम आपके चरण धो रहे हैं। और प्रभु संसार में या तो आदमी भाग्यशाली होते कि दुर्भाग्यशाली होते। आज हमारे दो ही संग इकट्ठे हो गए प्रभु। भगवान बोले मतलब? भीष्म बोले प्रभु हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब हम प्राण त्यागेंगे। पर आज हमारा भाग्य तो देखो, हमारे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। दो दो उत्तरायण बोले एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप भी उत्तरा के गर्भ में गए थे परीक्षित को बचावे, सो एक तुम्हारा भी ना उत्तरायण होगा। दो दो उत्तरायण मेरे सामने खड़े हैं। और भगवान बोले दुर्भाग्य। भीष्म बोले प्रभु मेरा दुर्भाग्य ये है कि तुम सामने चल के आ रहे थे पर हम दौड़ के तुम्हारे स्वागत में नहीं जा पाए। काहे? हमारे पांव में बाण लगे थे। प्रभु तुम सामने खड़े हो, हम फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि हमारे हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु तुम्हारे चरण हमें दिख रहे, फिर भी हम तुम्हारे चरणों में सिर नहीं रख पा रहे क्योंकि सिर में बाण लगा है। और ये बात अकेले भीष्म की नहीं है भैया, हमारी तुम्हारी है। एक दिन अपनी भी स्थिति भीष्म जैसी बनने है रे। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं पर इनमें बुढ़ापो बाण मार दे, तुम दौड़ दौड़ के मंदिर नहीं जा पे हो। इसे जब तक पांव चल रहे हैं तो भगवान के मंदिर हो आओ। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं पर तुम भगवान की कथा में ताली न बजा पे हो। इन हाथों से माला न कर पे हो, कपन लगे हैं हाथ। इसे जब जी हाथ काम कर रहे हैं, एक दो माला रोज कर डालो। जब तक जो सिर है भगवान के चरणों में, मां बाप के चरणों में झुका लो।
ऐसे बुढ़ापे में फिर माछी नहीं भगने मौकी तुमसे। बुढ़ापा आवे उसके पहले अपनी तैयारी करो, जाने की तैयारी करो। ये खोने बैठे रहो कि जब मर जाओ, जब इलाहाबाद जे हो, एक आध बेर जीगत में डूबे आओ। मोनी मोड़ा तो फिर थैलिया में हाड़ ले आइए हैं, सो तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ नहीं चाहे ने तो फैक्ट्री लगी आए। एक आध बार जीगत में सपरे आओ, नर्मदा जी हो आओ। एक होने बैठे रहो कि यूरिया की बोरी में खारिज है, ठिकानों नहीं कि तुम्हारी खारिज आ रही, क्यों कोरोना लग गओ तो जब पुलिस बारे यहां से नीले लठ दे हैं तो कुछ ने कौन बार गांव में बोरी फेंक के घर भगया हो, क्या की डरी रही कोरोना में गांव में आई। बताओ अच्छा कोरोना में कहा खारी मारी श्री, दरोई में डरी रही। ऐसे तुम तो अब ऐसा पर आओ, जितने लड़का बैठे हो सो तुम भी एक होने बैठे रहो कि बाप के फूल लेके जे हैं। एक आध बेर बूढ़े बाप खूं सो सपर ले आओ रे गाड़ी में बैठा रखे। बुढ़ापे मरबे के बाद कहा धरो सब सीतायाम होगा तो कौन से का खाए। मानो भजन कर ले भैया, नातर तो खराब गत होने हैं। भगवान ने अर्जुन से कही, अर्जुन भीष्म से कछु शिक्षा ले ले। अर्जुन को हंसी आ गई, ये शिक्षा दे हैं खुद ही मर रहा है। भगवान बोले तुम यहां सुने जानियो रे, जो टुकड़ा यहां सुनो ही। बोले काय? भगवान बोले अब तुम जानते नहीं दादा को, दादा बे आए कि हमें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पड़ी थी। बोले कैसी? बोले हमने प्रतिज्ञा कर ली कि हम अगर एक बाप के हुए तो महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठे। उन्होंने भीष्म से कह दी कि उन्हें ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म बोले जाओ उनसे कह दियो कि हम एक बाप के हुए तो उठवा कह रहे। हाँ पढ़ गयो भजन पढ़ गयो, बिंदु जी ने लिखो है, आज जो हरि न शस्त्र कहाऊं तो शांतन सुत ना कहाऊं। अब भगवान कह रहे हम एक बाप के हुए तो नहीं उठे, भीष्म कह रहे एक बाप के हुए तो उठवा दें। एक दिन अरे अर्जुन को रथ को पज्जा धसकाओ जमीन में, भगवान उतरे रथ को पज्जा निकाल रहे थे, भीष्म ने ना ऐसे बाण चला दिया। भगवान ने वो ही रथ को पज्जा निकारो मार वे द्वार पर भीष्म को। भीष्म रथ से कूदे, धनुष बाण माए फेंको, घुटनों के भल बैठ गए। भगवान बोले काय? भीष्म बोले हम का तुमसे लड़ने यहाँ है, हमें तो तुम्हें शस्त्र उठवाने थे, तुमने चक्का उठा ही लाओ। भगवान बोले अब उठा लाओ, उठा लाओ। भीष्म बोले मतलब तुम एक बाप के नहीं। भगवान बोले तुम बतिया कैसे? बोले हमने सुनी थी कि तुमने कसम खाई थी कि एक बाप के हुए तो नहीं उठे, तुमने उठा लाए। भगवान बोले हम सही में नहीं जा रहे एक बाप के, हमने जा कही थी एक बाप के हुए तो नहीं उठे, जब हम एक बाप के हैं नहीं। क्या सुंदर जवाब दो भगवान ने भीष्म को, सुनियो के बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं। पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रगट होत, कहानो गिना दऊं मोरे अमित अवतार हैं। को कहत मोखो बस देव देव की को लाल, और को कहत मैं तो दशरथ को कुमार हूं। अजय के एक बाप होए लाज बाखो लागवे, कहानो गिना दऊं मोरे बाप भी हजार है। हजार बाप है माए। तो भगवान बोले तुम दादा को या सुने जानियो, कछु शिक्षा ले ले। भीष्म ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं। शांति पर्व में महाभारत के देखियो, राजधर्म की, गृहस्थ धर्म की, गृहस्थ में कैसो रहो चज्जे, भोजन के बारे में। जैसे भीष्म ने लिखो है कि जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के खाना खावें, भोजन करें, वो के घर मेरे पैसों की कमी नहीं आ सकत कबो। दो ही भैया अगर एक थाली में बैठ के खा रहे हैं, वो के घर धन की कमी रह ही नहीं सकत।
जो बेटी अपना जूठा अपने पिताजी को खिलाए पापाए, वो की अकाल मौत नहीं हो सकत बाप के। इन बिटियों की जूठन में इतनी ताकत है रे, महीना खान में एक आध बार मोड़ी की जूठो खा लेंगे कछु, बहुत बड़ी अलग टरजात बिटिया की जूठन में। और जे के घरे पति पत्नी एक थाली में खाएं, वो के घरे भाई की कमी नहीं रह सके। मनो आजकल तो दद्दा कई मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आजकल तो अपनी अपनी लगाई थाली, अपने अपने कमरों में पिड़ गई सो तोता में ना, वे उनको खुआ रहे वे उनको खुआ रहे। अरे राम, हम तो देखते रहते थे तमाशे गार्डनों में, देखो तो मजा। जयमाला के बाद जब टेबल सी नहीं लगे, फिर भी लड़का लड़की बैठक, मोड़ी ने उठाओ कोरा, मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह पटाओ, और जैसे ही ओठों के रसगुल्ला पहुंचो जो कैमरा बारी आ गए, कह लगे थोड़ा इधर देखना, थोड़ा गर्दन ऐसी, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसा, इतने में पता लगे रस रस सब बगर का मोड़ा के लोग गुल्ला लाए। अरे राम राम राम, का तमाशे मची है यार। जयमालाओं में अलग से आजकल नाटक चलने लगे। मेरे एक जयमाला में गाओ, अब गुरुजी सुनने को आगे बैठा था, हम बैठ गए अच्छी भजनदारी में, गुरुजी आए कहां तक हम रहे। लड़का बैठो, दो तीन हल्की हल्की सी बिटियां थाली लेके आई, और बहू दिखानी ने मोड़ी जी को ब्याह हो। मैंने कहा यार यहाँ से हो तो के दो चार बिटियां संगे बिटिया आती, मेरी माँ से बुलेट से आ रही थी, उते बिछी थी वह हरी सिरे में टेंग, अब चाहे उन्हें चलाई न हो पन बेसरी ने, उन्हें मंच के आगे लबेरा के धार दाओ, जब गिरी नन्या रे 5-6 कोर्सों में हो सर की, अमूरो पेट पट हो जाए। हमने कहूँ देखो लगा बेचारी बिटिया, तो बिटिया हमारी हो चको हो, मनो हंसी तो हंसी जाए। मैंने तुरंत मुंह में पेड़ी रे जतवाली गया, और उठ के पीछे इतने हंसे, हमने कहा का जरूरत थी हीरा सिंह के यहाँ जाती, सो बुलेट से आवे की जरूरत का थी। तुम तमाशे देखो आजकल ब्याह में, 2-3 घंटा तो ये में लग जाता आशीर्वाद में, आशीर्वाद भयंकर चल रहा आजकल। कई मोड़ा के फूफा को बुला ले, अब मोड़ा के फूफा ने 6 पग्गा रगड़ लाए, 7 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है। अब वो दारू खोर को आशीर्वाद लग जाए, वो खुदा ही मारत फिर रहा हो। कई लड़का के मामा को बुला ले, जो उन्होंने गांजो पी लाओ, वो कैमरा वाले की मूड पे हाथ धरे हो सही नहीं जाके वहां भाने को आए। बताओ धर्मों के गंजेड़ों के आशीर्वाद द्वारा तुम्हारे बाल बच्चों को ऐसे आशीर्वाद नहीं लगे रे। वो खिलाने भी तपस्या चाहने, भजन चाहने, या शुभ आशीर्वाद नहीं, गलत चाहिए को। भीष्म ने कहा अर्जुन के नारी जात नग्न ना निहारी जात नेक कहूं, पर ऊ सभा में वो की पर्दा उघारी जात। पंच बैठे थे मंच, पंच मंच तो सही, पर न्याय नीत ना विचारी जात। के दुई कर से दुकूले दावे, द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात। ओ हा हा करे हारी जात, दसाना निहारी जात। ओ साड़ी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। अर्जुन अगर किसी नारी के सम्मान पे बात आ जाए तो गर्दन कटा दो, और ना गर्दन काट ले। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म बोले कौन हंसा? द्रौपदी बोली दादा हम। क्यों? बोले इतनी बड़ी ज्ञान की बात कर रहे, जब हम आओ चीर खींच रहे हो तो जब जो ज्ञान कहां गाओ। तो भीष्म ने कहा सत्य कहा बेटी, उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। पर अर्जुन के चलाए बाणों के रास्ते से वो अन्न रक्त बन के बह गया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। अर्जुन
कभी भी नारी के मान सम्मान पे बात आए तो गर्दन काटो ले या कटा दो। अब तो भीष्म ने भगवान के दर्शन करते करते प्राणों का प्राण कर दिया। भगवान लौट के आए द्वारिका में। भगवान के 16,108 ब्याह भय, सबके 10-10 संतानें भाई। पर जामवंती का जो पुत्र था जिसका नाम था सांब, एक दिन पेट में मूसर बांध के वो दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंच गया और बोलो कि जा बताओ हमारा बेटा हुई है कि बिटिया। दुर्वासा ने ध्यान करके देखो, ओ भगवान के पुत्र होए को जो मतलब है कि तुम संतों को मजाक उड़े हो, तो जाओ, ना तुम्हारे यहां बेटा होगा ना बेटी, तुम्हारे पेट से एक मूसल होगा और दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। सांब तो घबरा गौरे कि पिताजी को पता लगे है तो का हुज्जे। जाके वो मूसर घिसो समुद्र के किनारे, इतनी सी छिपट गया बच्ची, बस समुद्र में फेंक दई, मच्छरिया ने ले लो पेट में। जरा नाम के व्याघ्र ने जाल डारो, मच्छरिया पकड़ी और उनमें से वो टुकड़ा निकाल के अपने बाण पे लगा लो। जहां वो मूसर घिसोगा उते एलक नाम को घास भाव। हमारे तरफ वो छुरिया चारों कहते हैं, आपकी तरफ जो कछु कहते हैं, एक चारों रेत है, बिल्कुल तलवार के सीधार रेत है, हाथ पे वो फिर जाए तो बिल्कुल कटर सो गलत है। हमारे सागर तरफ छुरिया चारों कहते हैं, वो आपके तो जो कहते हैं तुम उन्हें समझ देंगे। कैसे भाषा सब जगह की तनक अलग अलग होते। यदुवंशी आपस में लड़े, एक दूसरे को मार डाला। अच्छे जो बचे खुचे ग्वाल थे यदुवंशी, भगवान ने अर्जुन से कही तुम इनको लुआ जा। भगवान गए, जरा ने बाण मारो, भगवान भागवत में समा गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अर्जुन चले आ रहे तेरे बीच में ओल भील मिल गए। ए अर्जुन, इन सब का जेवर मुझे दे दो। अर्जुन बोले तुम हमें जाना था हमको आए, हम बे अर्जुन आए जो एरावत हाथी उतार दो तो। पर जब बाण पे प्रत्यंचा चढ़ाया तो डोरी ढीली पड़ गई। क्यों? समय समय की बात है, समय होत बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बेईमान। देखो भैया, इतने तोरे कौन हुआ है गुंडा, ने कौन हुआ है दाऊ दादा। गुंडा है दो चीजें, 4 रोटी और 1 लोटा पानी, जो है गुंडा। अब अच्छे गुंडा को 3 दिन आए कमरा में बंद कर दे, ने खावे दियो ने पानी दियो, गोड़ों में गोड़े विधमों के भर गए रहे। एक कहावत है, पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की। ये तो गुंडा मुंडा को नहीं होए, ने तो को बलवान आए, वो तो समय बलवान है। अपन के तो उनके संगे यादो गांव परमानेंट, उनके संगे 200 आदमी, उनके संगे पूरी विधानसभा, ये तो कोऊ के संगे कोऊ नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, बोले अब उनको समय अच्छो चल रहा हो, सुहांगे पीछे लेन लगी है, और जो अंदर समय पलटाई खे है सो घर के नहीं चीना, ध्यान रखियो। इस भगवान ने अगर अच्छो समय दाव होए तो जितने अच्छे काम होए वे सब कर लियो। काश जो अंदर समय खराब है वो दिन फिर कोई गलत काम करत नहीं है वे तो होत हैं। इसे अब मौका मिलो है, अच्छे काम कर ले। घमंड तोरे कोनो चीज को करियो ही नहीं, पता नहीं पड़े भगवान कब है। चाहे तो राज ही रंक करे और रंक खुद द्वार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चीटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समुद्र के पार लगावे। भगवान ने चिटिया से हाथी खिंचवा दे तो बलवान है। इस कोनो चीज को घमंड न करी, पैसा को पता नहीं पड़े रे। राजा हरिश्चंद्र की तू बजाती ने बजाती, उन्हें सोची हुई हमारे ऐसा समय आया है कि उसी के राज्य में रहने वाला कालू नाम का स्वपच उसके घर में जाकर पानी भरने पड़ो हरिश्चंद्र को, जो आज समय को फिर जो उन किलों में, हमारे तभी किले बने हुए अगल बगल में,
जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलो में चमगोदरें लटकी है रे। ध्यान राखियो, समय को को ठिकानो नन्या नेरे को हाल को जानियो, पता नन्या कौन पे कब का बीत जाए। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। अच्छा जैसे बारगा लगाने बिरगवाई तो कुछ चाने पर छब्बल चाने पर आको बटन लगाने होए तो छब्बल से लग जाए। सूजी चाने पर तो लोहे के तो टुकड़ा भी काम में आउ छब्बल तुम्हारे तो 100 छब्बलें धरी हुए बटन लगा ले उसे सूजी को ढूंढने पर है। ऐसे को हल को न जानियो। एक चीटी को हाथी के कान में घुस पाए तो पलटा ही खाते हाथी। भगवान को भरोसा नहीं, अरे कहां कौन हो कबे टोर देवे। कोल भीलों ने लाठी डंडा बता बता करके सब लूट लिया। लौट कर आए, युधिष्ठिर ने जब देखा, अर्जुन तेरे चेहरे पे जो क्षत्रियों जैसा तेज था वो कहां चला गया? क्या किसी संत का अपराध किया तूने? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन क्या किसी के प्राणों की रक्षा का वचन देके वो पूरा नहीं कर पाया? अर्जुन क्या किसी को दान देकर वो दान पूरा नहीं दे पाया? अर्जुन किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया तूने जिसके कारण तेरा छत्री का तेज चला गया हो? अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया, अर्जुन चरणों में लिपट गए, बोले भैया प्रभु ने धरती छोड़ दी। इतने शब्द माता कुंती के कानों में पर इतना आवाज बढ़ा दी भैया, इतना आवाज। जैसे ही ये शब्द कुंती माता के चरणों में पड़े, कुंती ने शरीर ही छोड़ दिया। एक सेकंड नहीं लगो कुंती को। जैसे ही कानों में शब्द गाओ के भगवान ने धरती छोड़ी, कुंती ने प्राण छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन जब हमारे परम धन कृष्ण ही नहीं रहे तो हम लोग रह के क्या करेंगे? हम लोग रह के क्या करेंगे? चौदह साल की अवस्था में राजा परीक्षित का विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम था इरावती। परीक्षित को बुलाया। पांचों पांडव बोले कि बेटा परीक्षित, हम तुम्हें एक सलाह देके वन को जा रहे हैं और हमारी इस सलाह को जीवन भर मानना। कौन सी सलाह? बोले कहा बेटा हम लोगों के जीवन में एक से एक समस्याएं आई। तुम्हारी दादी को भरी सभा में नग्न करना चाहा, तुम्हारे दादा भीम को जहर देके मारना चाहा, हम पांचों को लाक्षागृह में जलाना चाहा। पर इतनी विपत्ति आई पर हम लोगों ने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, तो सारी विपत्ति टल गई। बेटा अब कृष्ण तो है नहीं, तो अंतिम उपदेश तुम्हें यह है कि हम लोगों के जीवन में विपत्ति आई, हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा। तुम्हारे जीवन में कितना विपत्ति आ जाए, तुम कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ियो, भजन करत रहियो, तो जिंदगी में वो सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। जीवन में कितना कष्ट आवे भैया, भगवान को नाम ने छोड़ियो। हाँ कई बार का होते, एक बात समझ लो, अगर हमारे जीवन में विपत्ति आवे और चली जावे तो समझ लियो कि आज भी भगवान की कृपा अपने घर पे है। ठीक, विपत्ति आवे और चली जावे तो समझ लियो कि भगवान की कृपा है। और अगर विपत्ति आवे और जाने रही हो तो कई बार आदमी कहते हैं कि अब तो भगवान से हम आओ भरोसा उठगा। कछु कछु जा भी कह देते कि अब तो भगवान है ही नहीं। कहते हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलना। उस वक्त ये बोलना
विराजे महाराज जी। जय जय। विपत्ति आवे और चली जावे तो भगवान की कृपा है, और विपत्ति आई और न गई तो फिर ये मत कहना कि भगवान नहीं है। ये सोचना कि हमारा भजन का वजन कम हो गया है, इसलिए भजन बढ़ाना। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, एक एक करके सबका शरीर गल गया। अब परीक्षित अकेले बचे। एक दिन अपने नगर भ्रमण को गए, रथ में बैठे हैं, नौकर चाकर सेवक आगे दौड़ रहे हैं। दो तीन दादा बैठे हैं। एक दादा बोले कि जाना थोड़े जे को आए, बोले को, बोले जो बॉयलर का आए जे की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी थी। परीक्षित ने कही वाह, हम आओ नाओ भगवान के नाव से जुड़ गओ। काम ऐसा करना, जितने भी लोग बैठे हुए जो इन युवाओं ने ये कथा कराई है, काम ऐसा ही करना। कल को गुलाबगंज में आदमी जा तो कहे कि रे जी बे और यहाँ जो ने कथा कराई थी, तो भगवान के संगे तुम नाव लग गओ। आदमी जा रहे हैं कह में कि जो बोई आ रहे जो रोज को स्टैंड पे कुत्तों घाई मिला थे, दारू पी के डरो रहे थे, जो बोई आए। काम ऐसो करो कि भगवान के संगे तुम नाव हो गए। एक दादा बोले इनको छोड़ो, सही जल जला तो इनके बाप को, अभिमन्यु को बोले काय, बोले इनके बाप ने गर्भ में रह के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख लाई थी। और परीक्षित ने कही हमारे बाप को नाम भी अच्छो है। जो एक दादा बोले तुम इनको और इनके बाप को छोड़ो, सही जल जला तो इनके बब्बा को। बोले मतलब, बोले इनके बब्बा के घर भगवान ड्राइवरी करते, अर्जुन की गाड़ी में चलाते भगवान। परीक्षित ने कई बार हमारे से आने कछु तुम्हारे भी हैं सोई करके जज्जो रे कि तुम्हारे नाती पोतों से गांव के केवे के बेटा जो शंकर जी को मंदिर तुम्हारे बब्बा ही ने बनवाओ, तो जो राम जी को मंदिर टूट रहा हो तो दीवाल गिर रही थी, सो फिर तुम्हारे बब्बा ने को जीर्णोद्धार करवाओ। तो आज जैसे ये दांगी समाज की धर्मशाला बन गई, अब कई पीढ़ियां जो आएंगी वो क्या कहेंगी कि एक बार इस गुलाबगंज में या आसपास के जो दांगी समाज होगी तो उनके नाती पोता बैठे, जब भी कहूंगे तो कछु कार्यक्रम कर हैं तो भी जाके अरे हमारे बब्बा तेरे जब आऊंगा। फिर उनने चंदा दी थी, फिर उनने एक कमरा बनवाओ तो अमर हो जाओ भैया, न हो जाओ ना तर कछु होवे वारो नहीं। कछु काम ऐसो करके जाओ कि लोग याद करें अच्छाई में। ऐसो नहीं कही नहीं कि बप्पा आए जो पूरी जिंदगी जेल में रहे, आखिरी में न करे तो तुम्हारे वो बार गए। कछु ऐसो तो छोड़ जा रहे हो औलाद को कि भी तुम्हारे नाव पे फक्र करें हैं? अब तुम खुद ही दारू पी रहे, सो आदमी जाई के हैं कि वो अपने गांव में एक दारूगा तो जब वो की औलाद आए सुजियत में तो तुम कछु कमा न पाए और मोड़ी मोड़ा मरबे पे तक मुड़ झुका रहे, तुम्हारे नाव से मर जा रही। जिसमें दारूगा तुम वो जहर से लगाते हैं, बहुत ही खतरनाक होते रही दारू खून। हाँ, दो दारूगा चले जा रहे तेरे कक्का भतीजे साइकिल पे, सो कक्का गिर पर और एक नरदा में खचा में भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर आई कि कक्का तो चिटाई पे है, वो भी ठुकी में आतो। वो लौट के आओ सो कक्का की अकेली घींच निकली थी, उन्हें हलाओ के लिए कक्का 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 कहने लगे यार मत दी चलाओ, हम तो अच्छे बैठे हैं। अब उनको जा होश नहीं कि हम 2 घंटा से कहां धरी। जहर में और शराब में इतो अंतर है, जहर पी हो तो अकेले मारो, अगर शराब पी हो तो पूरे घर को लेके मार जाओ। ऐसे अगर तुम्हारी घेरी फिर रही तो फिर अकेले ही मार जाए। यार जहर पी के कम से कम जा तो मोड़ी मोड़ो बची रहे वे, तुम कहूं के छोड़ के नहीं जा रहे उनको। परीक्षित जी गदगद हो गए, काल का चक्कर चला। परीक्षित जी 45 साल के हो गए। एक दिन परीक्षित जी गए शिकार खेल में, आखेट को एक गाय और बैल को आपस में बात कर देख रहे हैं। अच्छा आदमी तो तर्क करा थे रे, कई महाराज हरे कछु भी दे
गज्जा बेल सोई बतियात है रे। तो तुमसे काहे नहीं बतियात? तुमसे ऐसे नहीं बतियात कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो, तुमसे गांव की गंगे बोलने लगे। ऐसी बनो तो रे, तुमसे सगो भज्जा नहीं बोलो चाह रहा हो, तुमसे गंगे बोलने लगे, ऐसी बन के तो बताओ। गाय बैल आपस में बात कर रहे थे, काला कलूटा पुरुष आया और उस गाय बैल को पीटने लगा। परीक्षित ने तलवार खींच ली। है दुष्ट, तूने क्या सोच लिया कि गोविंद चले गए तो गोविंद की गाय और गोविंद के भक्त पे तू अत्याचार करेगा? तो सुन, जब तक ये गोविंद का भक्त परीक्षित जिंदा है, न गोविंद की गाय पे आंच आएगी, न गोविंद के भक्त पे आंच आएगी। तू है कौन? हाथ जोड़ के बोला, मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी बोले, निकल जा हमारे राज्य से। कलयुग बोलो कि साहब, 7 दीप 9 खंड और उदय अस्तलो राज, हम कहां जाएं? जहां तक नजर जाए तुम्हारा राज्य। परीक्षित जी बोले, तो हमारे जिगत तो नहीं आप हो। कलयुग बोलो तो तुम्हें मारने पर है। काश हम आओ आवो तो पक्को होगा। कलयुग बोला, एक काम करो, हमें कहूं जगह दे दे रहे। परीक्षित ने 4 स्थान दाए, दूतम पानम स्त्रिया सूनम। सबसे पहले स्थान है कलयुग को जुआ में। यहां कछु बात लिख लीजिए रे, अब फेल हो जाए तो हम गुलाबगंज के टिकट्टा पे बुला लीजिए, जो सके हो हम वो हार हैं बेताई। पेलो जेके घर के दरवाजे ताश खिलन लगे, हमसे पूरे कागज पे दस्तखत करवा ले, 3 साल में वो परिवार बर्बाद हो जाए। और जेके खिलत हो सो खबर कर ले, सबको खबर रहता गांव में कौन के दरवाजे ताश खिलत। तो हमारी बात झूठी हो तो उठ के ठाणे हो जाए, हम माइक दे रहे कि हमारे गांव में उनके घरे ताश खिला तो वे भारी फल फूल रहा है। तुम तो 3 साल रेगुलर ताश खिलवा ले घर के दरवाजे, तुम बर्बाद हो जाओ। अन्य हो तो हमारी इजाजत लिख दी पूरी, तुम अपने लाने। अब हो जाओ तो तुम्हारा का बच, तुम का लिखो, माना तुम तो खुदा ही मारा फिर। घर के दरवाजे ताश ने खिलो चज्जे, और जी ताश खेल बे बारे का धर्मात्मा तो आए नो जी, हाँ 1 नंबर के ठलुआ गांव भर के नाकारा, वही के दरवाजे में बैठे, वही के घर को एक आदमी सेवा में चाने कही, तना पानी भर ले अज्जो, तना हमें माँ चस ले अज्जो, तना बीड़ी ले आन दीजो। तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे, तुम्हारे घरे हवन तो करे आ रहे, दिन भर हम तुम्हारी गुलामी करें। तुम्हारे तो बहन जी हर वक्त घरे ताश खिलत हुए, अच्छो पानी खोलत जो, और जंगला में हो दिगो सो कुत्तों कैसी खा लो कल जाए। टेमिया काट रहे जी ताश खेल के, कोई तो टेमिया दाओ भगवान ने है। इतने तो 1-1 मिनट कीमती लग रहा हो रे, कम लग रहा हो कि और सांसें से कम होती तो और भजन हो तो, और तुम ताश खेल के टेम काट रहे। इतना टेम दे दो, और जितना भगवान तुम्हें काटवे पे उतारू हुज्जे, तुमने ताश काटी वो तुम्हारी नाश कर दे, ध्यान रखिए। इस घर के दरवाजे ताश ने खिलन दी कबू अघेरी फिर रही हो सो मार गयो, हमारे बाप को कह जा रहा। हम ज्यादा सोचिए में नहीं पड़ा, हम आओ काम हो ही गाओ, 200-300 की चिल्लर आने थी सुबह धरी टाठी में। अब तुम सुधर जा सो, सीताराम उन्ने सुधर जा सो, हम आज तो 4-5 हम के हजारा की हो गई, जुगाड़ दिन मजूरी सी हो गई। अब तुम मान जा सो, उन्ने मान जा सो, हम तो कल फिर सुने, कल फिर आरती पहुंचे, तुम फिर चढ़ जो मान जाओ सो, तुम्हें फायदा ना, हमें तो फायदा हो ही गई नहीं हो गई। बताओ अच्छा, हमें कहूं से कहूं नुकसान नहीं जा, हम तो कहा है डॉक्टर खाएं, डॉक्टर कब नुकसान नहीं दे। ऐसे डॉक्टर की अस्पताल में वो एक निशान लगो रहते हैं सुलाल प्लस को धन को, काहे वो जाए कहते तुम कितना घाटा में चले जा, हम तो फायदा ही में रहे। ऐसा ही हम बिल्कुल घाटा में नहीं जा, हम कहता आरती में भी पैसा नहीं आ है तो 2 ही टाइम रोटी तो तुम्हारे गांव की खाई जाए, सो 200 रुपया भी तो बचा ही जाए दिन भर की। घरे रहते तो 200 घर के ही खाते, 2 टाइम की रोटी बची, तेल बचो, मंजन बचो, चाय बची, 500 रुपया दिन तो हमें उनसा ही बच रहा है। घरे रहते थे तो खर्च तो हो तो ही, सो हमें तो फायदा ही है।
ताश ने खेली गोरे भज्जा हरो, जुआ, द्यूत, शराब, गलत काम जहां होंगे कलयुग होगा। कलयुग बोलो साहब इतने तो हम पहले ही से हैं, जहां हम नहीं जाओ तो ये काम ही नहीं हुए, एक आध अच्छी सी जगह दे दे। परीक्षित जी बोले तो जाओ बताओ तुम में गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। कलयुग बोलो कि हम में अवगुणों के तो खाए हम थोक व्यापारी, अवगुण तो हम में इतने हैं कि गिनत गिनत तुम मर जाओ और हम मर जाए, पर गुण हम में एक ही है। परीक्षित जी बोले का कलयुग कह रहा है गो कोटि दान